के नाम नमस्ते नमस्तनाय भक्ति पाद प्रियाति दुर्लभ कृष्ण भक्ति वियति सरल काल हरे कृष्णा 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 हरे राम। आज 3 से 6 मीना जी के यहाँ उन्होंने अपने घर में आपस में मिलकर गीता का पाठ रखा है, वो आप सबको आमंत्रण कर रही है। अखंड भगवत गीता 3 से 6 उनके यहाँ रीडिंग होगी, तो पुरुषोत्तम मास है, बहुत अच्छी बात है। जिनको समय अनुकूल हो जरूर जाइएगा और अखंड भगवत गीता का पाठ के लाभ का फायदा लीजिएगा। श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण हम श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ रहे थे, आपको याद हो। मेरी समझ में हाँ, कल जो चर्चा चली थी कि 3 श्लोकों के ऊपर पूरी आपकी आध्यात्मिक जिंदगी का सार टिका हुआ है। जो कल 2 भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा करी थी, भागवत का एक श्लोक, भगवत गीता के 2 श्लोक जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी शरण में आने के लिए हमें कहा है, माम एकम शरण व्रज। दूसरा, उन्होंने अपना भक्त बनने की हमको आज्ञा दी है, भवमद। तो कल ये चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण इधर किसी और का भक्त बनने के लिए कहीं नहीं कह रहे, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। कृष्ण ने ये नहीं कहा इसके भक्त बनो उसके भक्त बनो, हाँ परिणाम बताया, इसके भक्त बनोगे तो यहाँ जाओगे यानी देवाति देवा, परिणाम बताया, इसकी भक्ति करोगे तो इस लोक में जाओगे, इसकी भक्ति पितरों की करोगे तो पितृलोक में जाओगे, भूत प्रेतों की करोगे उपासना तो उन्हीं के बीच। लेकिन कहा नहीं है कि तुम करो, कहा तो अपने लिए कहा है कि मेरी करो, अपनी भक्ति के लिए कहा है मेरे भक्त बनो। ये नहीं कहा है कि उसके भक्त बनो इसके भक्त बनो इसके भक्त, कहा तो अपने लिए कि मेरे भक्त बनो। ये आगे है, ये उन्होंने कहा है मद भक्त, मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ। शिराज ये आज्ञा है। तो कल चर्चा चल रही थी क्या कि तीसरा श्लोक क्रिया है, भागवत का ये तीसरा श्लोक यहाँ आ गया है, मामेकम आ गया है, मद भक्तो ये उनका सुझाव है, आ गया कि मेरे भक्त बन। लेकिन तीसरा श्लोक क्रिया है जो आपको करना है, जो हम सबको करना है। क्या? कीर्तना एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम भजते कलीरे दोषो अस्ति एको कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजते कलीरे दोषो। तो तुम्हें क्या करना है? कीर्तन। ये क्रिया है, करनी है। करना क्या है? बोला हरि नाम। बनना क्या है? बोला भक्त। शरण किसकी लेने? बोला मामेकम, कृष्ण की शरण लेके कृष्ण का भक्त बन के कृष्ण का कीर्तन करना, बस सार हो गया। कृष्ण का भक्त बन के कृष्ण की शरण लेके कृष्ण नाम का कीर्तन, ये हो गया 3 श्लोकों का गीता और भागवत का सार। पकड़ो, और जिसने सार को पकड़ लिया उसने मंजिल को पा लिया। क्योंकि कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आप पूरे 18 पुराण ग्रंथों का अध्ययन कर लो, आप समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लो, आप ज्ञान के शिखर पे पहुंच जाओ, समस्त वेदों को पुराणों को खोज डालो, समस्त प्रकार की आप तपस्याएं कर डालो। भागवत का श्लोक फिर मुझे एक स्मृति में आ रहा है, माता देवती ने कहा
भगवान कपिल से, हे प्रभु, जिसने अपने पूर्व जन्म में सब प्रकार की तपस्याएं कर ली होंगी, सब प्रकार की तीर्थ पर्यटन कर लिए होंगे, सब प्रकार के वेदों का अध्ययन कर लिया होगा, आर्य के सदाचार पालन कर लिए होंगे, तब जाके इस जन्म में उसके मुख में आपका नाम आता है। श्री राधे बोली, यानी अगर नाम का मुख में आना ये सब क्रियाओं के करने के बाद का, अगर किसी के नाम में आसक्ति हो जाती है, आसक्त चित्त है वो नाम के प्रति, तो समझ लेना इसने पिछले जन्म में यही सब क्रियाएं कर ली। उसको फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब करने के लिए ये क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारे नाम में आसक्ति उत्पन्न हो। अरे अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में तो बहुत ढटके श्लोक आया है। अग्नि पुराण के श्लोक है, जैसे कल माता पूछ रही थी मुझसे कि माँ अगर एंड मोमेंट में हमको भगवान याद न रहे तो, अभी तो हम कर रहे हैं भजन, लेकिन एंड मोमेंट में, एंड ऑफ द डे, पता नहीं क्या स्थिति उस वक्त भगवान याद, तो मुझे श्लोक याद आ रहा है अग्नि पुराण का। उसमें एक श्लोक आया है, भगवान कह रहे, भगवान विष्णु ने कहा, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अभी मेरा भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जो लोग अभी मेरा भजन कर रहे हैं और किसी कारणवश एंड ऑफ द डे या अंत समय में उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है और वो उस वक्त भजन नहीं कर पा रहे, तो उनकी तरफ से मैं भजन करता हूँ। उनकी तरफ से जो उनको काम करना चाहिए, क्योंकि योगक्षेम महाम्यम, मैंने जिम्मेदारी ली है उस जीव की, तो वो नहीं कर पा रहा है, फिर उसकी तरफ से मैं करता हूँ सबके लिए, वो मैं करता हूँ। हम तो निश्चिंत हो कि अभी भजन करो, आप पूरी डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ उसका भजन करो। एंड ऑफ द डे अगर ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण आपको छोड़ने वालों में नहीं है, नहीं छोड़ने वाला। वो खुद चिंता करेंगे कि अब, क्योंकि उम्र भर इसने मेरा, अरे उम्र भर किसी गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो भी सरकार उस जीव के लिए जो 60 वर्ष तक उसकी जॉब करती है, उसकी नौकरी करती है, तो 60 वर्ष के बाद भी यहाँ की गवर्नमेंट उस जीव के लिए सोचती है। तो जब आपका हाथ पांव जब तक चलेंगे आप उसके लिए करोगे, तो वो गवर्नमेंट नहीं सोचेगी क्या? वो सरकार नहीं सोचेगी क्या? जब नीचे की गवर्नमेंट पीएफ के रूप में, पेंशन के रूप में सोच सकती है कि बुढ़ापे में इसका बुढ़ापा अच्छा जाए, तो मैं उसके लिए इस बंदे की, जिसने मेरे जॉब की है, जिसने मुझे सेवा दी है, जिसने मेरी सेवा की है, तो मैं उसकी सोचूं। तो जो उसकी सेवा करेगा फिर उसको सोचने को, वो सोचेगा कि अब कैसे मुझे कहा और किया है मेरे ठाकुर ने, जो उसके भजन में लगा है, किया है। ऐसे कई संतों के जीवन में देखा गया कि अंत मोमेंट, द एंड ऑफ द डे, उनका शरीर की जर्जर अवस्था देखी गई, लेकिन देखा गया कि किस तरह से उनका भजन चलता रहा, किस तरह से मेरे ठाकुर ने व्यवस्था की है। क्या ऐसा लगा हॉस्पिटल में, ऐसा लगा बेड पे है, ऐसा लगा कि जबान बंद है, लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्मिक क्रियाएं भीतर से चालू रहती है। ये जो आप करते हो ना, ये फीड होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। जैसे गोडाउन में माल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, इसीलिए आप रोज 1 घंटा सत्संग डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जाओ, रोज डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, डालते 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 डालते, एक वक्त तो आएगा पिटारी खुलेगी, और ये जब आपके हाथ पांव नहीं चलेंगे ना, तब ये पिटारी खुलेगी, और जो विचार की उपज होगी, निकलेंगे, वो आध्यात्मिक होंगे। श्री राधे बोलिए। अगर हम ईमानदारी से श्री कृष्ण, ये बहुत सिंसियरिटी का मार्ग है, बहुत डेडिकेशन का मार्ग है। उस पूरे ब्रह्मांड, उसके आगे पूरा चिट्ठा हमारा खुला पड़ा है,
पूरा चिट्ठा खुला पड़ा, उसको पता है कौन कैसी भावना से कितने तरीके से कितने परसेंटेज मेरे पास आया है, उसको पता है। स्वल्पम अपि, गीता ने तो कहा थोड़ा भी आया तो भी उसकी दुर्गति नहीं, थोड़ा भी। तो जब थोड़ा भी आया ठाकुर उसका भी इतना, अरे थोड़ा तो छोड़ो, कोई असुर वृत्ति से आया तो भी ठाकुर ने पार किया उसको, उसके लिए सोचा है। असुर, उतना असुर वृत्ति से मारने आई है तब भी मेरे ठाकुर ने उसके उद्धार का सोचा है, तो आपके लिए वो कैसे नहीं सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा? श्री राधे बोलिए, क्यों नहीं सोचेगा? अपने भक्तों के लिए तो एक विशेष भगवान अपना कोना रखता है। समोहम सर्वभूतेषु नानेद्वेषु अस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई, मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन मेरे जो भक्त हैं वहां टर्न कर दिया, मेरे जो भक्त हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं, वो मेरे लिए एक विशेष जगह रखते हैं मेरे दिल में। भक्त ना भगवान के हृदय में एक विशेष जगह रखता है। अगर आप भक्त बनते हैं तो भगवान के हृदय में एक खास जगह पाते हैं। भक्त चाहता चरणों में, भक्त चाहता चरणों में, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्त चाहता चरणों में जगह है, लेकिन भगवान चरणों से उठा के उसको हृदय में रख लेते हैं, उसके हृदय पटल में रहता है भक्त। श्री राधे बोलिए। इसलिए जरूर भगवान आपके लिए सोचेंगे, चिंता मत करना। आप तो खाली अभी का समय भजन में लगाते जाओ, आगे की कृष्ण आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैंने किसी उसको वहीं पर ये है कि शरीर छोड़ने के 3 घंटे पहले प्रकाश को नाम दिया है, उस नाम को भी निरंतर पढ़ा है। बिल्कुल। अरे ये कौन थे, ये भागवत में आया ना, कौन थे राजा जो 4 घड़ी पहले खटवांग का 4 घड़ी पहले उस वो है अयोध्या में। श्री राधे बोली, पता चला 4 घड़ी में मौत होने वाली, 4 घड़ी पहले ही किया। आप समझ सकते 4 घड़ी पहले, और उसकी मुक्ति हो गई। तभी तो परीक्षित ने कहा, परीक्षित को सुखदेव का तुम्हारे पास तो कभी 7 दिन है, क्योंकि खटवांग के पास तो 4 दिन थे। श्री राधे। ये तो हम, तो आप सबों को कृष्ण से प्यार हो गया है, भले थोड़ा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर के प्रति भले आकर्षण ही सही सोचो, लेकिन कहीं तो मन को मुझे भाग गया मुरली वालों। हम उसके महत्व को समझ चुके हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा कलीरे दोष, क्या करना है, कृष्ण नाम। अब जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमको अपनी आध्यात्मिकता की क्रियाएं, एक्टिविटीज बढ़ाती जानी है। दिनों दिन हमको ये सब बढ़ाते जाना है। क्षमता जितनी है उतनी तो करते हुए चलो, लेकिन अपने कर्मों को भी, अपने कार्यों को भी, अपनी सोच को भी, अपने विचारों को भी कृष्ण से प्रार्थना करो, ठाकुर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझ पे दया करना, कि मेरे हर विचार की धारा जैसे कुंती करे आपकी तरफ बहती रहे, मैं आपकी तरफ बहती हुई। मैं उस दिन कहीं सत्संग में कह रही थी कि भाई आप गोपियों को इतनी, हम आध्यात्मिक जगत में प्रेम की ध्वजा कहलाए गोपियां, तो आखिर उन गोपियों ने क्या किया? आप जब उसके उनके जीवन का एनालाइज करो तो आप ही की तरह वो घर गृहस्थी में हमारी तरह ही तो थी व्यवहार जगत में, लेकिन वो उसका अपने बेटे से भी ज्यादा मोह किसमें था? पति से भी ज्यादा मोह किसमें था? कृष्ण। अगर उसकी क्वालिटी खोजी जाए, निकाली जाए, तो आज क्यों उसकी इतनी मान्यता है? क्यों महाप्रभु चैतन्य ने कहा गोपियों के दासों का भी मुझे, तो ऐसा क्या बात थी कि महाप्रभु ने स्वयं कहा कि मुझे, सिर्फ ये कि उसने अपने जीवन में जितने रिश्ते थे ना, उन सब रिश्तों से ज्यादा प्यार श्री कृष्ण से किया। आप भी ऐसे करो, आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो जाए तो बात बन जाए कि जितने रिश्ते इस शरीर के हैं, यहाँ तक कि गोपी ने अपने शरीर से भी ज्यादा प्यार,
क्योंकि उसने शरीर भी कृष्ण को दे दिया। जब समस्त रिश्तों से भी अधिक, अपने शरीर से भी अधिक आपका मोह सिर्फ कृष्ण में चला जाता है, तब वो प्रेम के बहुत उच्च मंच पर जीव पहुंचने वाला है। जब उसने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, वो अभी आप देख लो अपने अपने स्तर की स्थिति कि हमने अपने जीवन में, मुझसे किसी डिवोटी ने वहीं गुरुनाथ में पूछा, किसी भक्त ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आपके हृदय में सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म कृष्ण का है, कृष्ण का होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कृष्ण का होना चाहिए, ठाकुर का होना चाहिए, तो हम मानते हैं, लेकिन हमने अभी तक ठाकुर को देखा नहीं, तो वो प्लेटफॉर्म हम बिठा नहीं पा रहे, क्योंकि उसको हमने देखा ही नहीं। भाई यहाँ तो हम सबको देख रहे हैं, रिश्ते बने, तो वो जल्दी बैठ जाते हैं हृदय में। पति पत्नी के साथ जैसे संबंध जुड़ता है, पति के साथ जैसे संबंध जुड़ता है अग्नि के द्वारा, हमारा मोह उसमें तुरंत लगेज हो जाता है और वो एक जगह हमारे हृदय में बना लेता है। और ऐसी जगह बना लेता है कभी कभी तो हम तो उनके बिना रह ही नहीं पाते, जी नहीं पाते। वो 4 दिन कहीं जाते हैं, हम ऐसे कहते हैं मजा ही नहीं आ रहा है, जल्दी आ जाना, शिरारे बोले। और यहाँ तुझसे बिछड़े कई युग, यहाँ दिन बीते तो मजा नहीं आ रहा, यहाँ तो युग बीत गए, मजे आ रहे, मजे में बैठे। ऐसा नहीं, शिरारे बोले युग बीत गए, जब से जीव गिरा ऊपर से नीचे, नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। मैं कहा था भागवत में आया कि जब से सृष्टि की रचना हुई, कई ब्रह्मा आए, कई ब्रह्मा। भागवत के अनुसार ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, जिसमें 50 वर्ष उनकी बीत चुके, एक प्रारब्ध निकल चुका, दूसरा प्रारब्ध उनका चालू, यानी दूसरा कल्प उनका चालू, 50 वर्ष का सेकंड उसका चालू है, इसको कल्प निकल, तो एक निकल गए। 50 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु, आप समझ सकते हो, जहाँ 4 युग 1000 मिलके उनका दिन और 4 युग 1000 मिलके उनका रात, ऐसे 50 वर्ष उनके बीत गए। यानी हम जब ऊपर से नीचे गिरे तो ब्रह्मा जी के कम से कम मानो तो 50 वर्ष तो निकल ही गए, तब से बिछड़े नहीं पहुंचे वहां पे, न उच्च लोकों में या भगवत धाम, यहाँ धरती पे पटके अभी प्रैक्टिकल देख रहे इस कलयुग काल में, तो इसका मतलब है अभी तक हम वहां पहुंचे ही नहीं है ना। अगर वहां पहुंचे तो यहाँ देखी थी, तो आए हैं, इसका मतलब है गिरे हैं, पता नहीं कितने लोग भटके हैं, पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में भटके हैं, पता नहीं कितनी योनियों में हम भटके हैं, कितने ये कपड़े शरीर रूपी चेंज हमने, कितने माता पिता बने, कितने पति बने होंगे, कितनी पत्नियां बनी होंगी, कितने बच्चे बने होंगे, कितनी प्रॉपर्टियां बनाए होंगी, कितने घर बनाए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कितने भोग भोगे होंगे, क्या होगा। शिरारे बोलिए। तो उससे तो पिछले पता नहीं कितने युग गए। यहाँ 4 दिन नहीं मिलते हो तो बेचैनी होती है। अरे बबलू तेरे को 4 दिनों से नहीं देखा, आंखें क्या हो गई है, बोलो ना, तरस गई। सिरारे बोले तरस। और ठाकुर जी के लिए कभी ऐसा गोविंद तुझे नहीं देखा, आंखें तरस गई, अखियां हरी दरस बिनु निशित न रहे उदास, अखियां हरी दरस बिनु प्यासी। शिरारे बोले। कृष्ण को देखा नहीं तो फिर उसे प्यार कैसे है। ये तो रिश्ते सामने हैं, क्योंकि जब बंदर बने थे तब भी बंदरिया सामने थी, हमारे बच्चे चिटके रहते थे, देखते नहीं बंदरिया की ऐसे बंदर कैसे, तो चिटके रहते थे, तो प्रैक्टिकल सामने थे, इसलिए और वो बंदरिया का बच्चा रहता है उसको पकड़ के फिर वो उसको बंदरिया गले लगाती है, तो सामने थे। भगवान तो विजुअल आपको दिखते ही नहीं, तो जो दिखे नहीं उससे अटैचमेंट कैसे हो।
उससे प्यार कैसे हो? श्री राधे बोलिए। प्रैक्टिकल आपको संत दिखते हैं, भगवान के प्यारे दिखते हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के संग की बड़ी महत्वता बताई है। शास्त्रों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखो, जो भी स्तुति पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज आ रही है, क्या? मुझे भक्तों का संग देते हो। अगर इन भक्तों में मोह पड़ जाता है, नारद का उन संतों में मोह पड़ा, चातुर्मास्य करने आए थे, नारद कह रहे हैं मेरे गांव में चातुर्मास्य करने आए थे, उनकी सेवा पूजा मेरी माँ जाती थी तो मैं भी जाता था, उन संतों में मेरा मोह पड़ गया, वो जाने लगे चातुर्मास्य पूरा कर, मेरा उनमें मोह पड़ गया तो मैं अपनी माँ को छोड़ के उनके साथ जाने लगा, लेकिन मेरी माँ का मुझ में मोह था, मुझे जाने नहीं दिया। उन संतों ने विधि बताई, मैं उस विधि के अनुसार जीवन जीता था, मेरा ये बंधन भी कटा और अंत में जो विधि बताई उसका मेरे चिंतन किया और इसके द्वारा मुझे प्राप्ति हो गई। श्री राधे बोलिए। इसका मतलब है इस जगत में प्रैक्टिकल हमारे सामने भगवान के प्यारे भक्त हैं, वो संत जन है, तो हमारा अटैचमेंट अगर उन संतों से हो जाएगा तो वो संत हमारा अटैचमेंट किसके साथ कर लेंगे? ठाकुर जी के साथ। प्रैक्टिकल कौन है हमारे सामने? संत है। धीरे धीरे जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, धीरे धीरे उन संतों की सेवा करके, उन संतों की आज्ञा पालन कर करके जब वो उनसे नाम जप करवाते, जब हमें कथा सुनाते, हरि गुण गाते, तो हमारी चेतना जब शुद्ध होती है, धीरे धीरे आप देखोगे आपका भाव भी श्री हरि में ट्रांसफर होता जाएगा, क्योंकि जैसा संग फिर वैसा रंग। उन संतों के संग से हमें भी रंग लगने लगता है, क्योंकि उनको यही रंग चढ़ा हुआ। तभी तो कबीर ने कहा ना, बन कर चदरिया जब गराई, रंग रेज को धीनी चदरिया। ये जब गुरु को दी तो उन्होंने रंग लगा दिया, संत को दी, गुरु को दी तो उन्होंने इसको रंग लगा दिया। श्री राधे। पहला अटैचमेंट स्पिरिचुअल लाइफ में संत से, गुरु से होना चाहिए। अगर वहां आपका अटैचमेंट हो गया, क्योंकि जो दिल में उतरेगा वही दिल को, विचारों को बदलेगा। याद रखना, कोई अंदर जाएगा तो ही अंदर को बदलेगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे अंदर, क्योंकि अभी तक अंदर कचरा इस भोग से पड़े, संसार बसा पड़े, तो इसको वो अच्छे लगते हैं। हम किसकी बात बताओ, इस चलो आध्यात्मिक लाइफ को साइड कर दो, इस लौकिक जगत में हम किसकी बात मानते हैं? श्री राधे बोलो। हमें अच्छा लगता है उसकी बात मानते। कोई व्यक्ति जिसके साथ आपका ट्यूनिंग बैठ जाती है, अच्छा लगता है आपको, तो वो कहता है प्लीज ये काम कर लो रे, हाँ तो चिंता मत करो, हो जाएगा, तो टेंशन मत करो। श्री राधे बोले। आपके मन में वो व्यक्ति उतरा हुआ है, तभी आप उसका काम, और जो नहीं है वो बोलेगा भी तो हाँ ठीक है, उसको बोल दिया। श्री राधे बोले। कभी लोग फोन आता है, फोन काट देते, उठाते भी नहीं है। आप देखो फोन आता है, फोन काट देते हैं, उठाते भी नहीं है। यहाँ तक कि कभी हम किसी फोन पे आते तो बीच में आता है ना कि भाई किसका फोन आ रहा है, और जो अनुकूल, जो मन क्यों नहीं पाता है, और फिर जो आपको भाया है व्यक्ति, और आप उसका मिस कॉल देखोगे, लगे उसको लगाओगे, तुमने फोन किया था, कुछ काम था, लो चल के बोलोगे कुछ काम था। श्री राधे बोले। चल के बोलते हैं कुछ काम था, और वहां वो कुछ काम भी देता है, बोलते हैं मैं कर तो लेता लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ। श्री राधे। उतरना चाहिए मन, गुरु हमारे मन में उतर जाता है। कुछ लोग अटक जाते हैं, और जो चीज अटकती है ना वो खटकती है। अगर पानी बीच में अटक गया तो खांसी हो जाएगी, कभी कभी तो वोमिटिंग करके निकालनी पड़ती है। जो अटकती है ना वो खटकती है, जो उतर जाती है वो इतर करती है ना। गुरु उतर जाता है, इसीलिए हम तृप्त हो जाते हैं। बस फिर तो क्या, खाली इस मार्ग में चलना है, चलना है। और वो क्या करती है? पोषण,
बीज डाल दिया, अब उनके द्वारा पोषण हो रहा है। ये सत्संग में भी रोज हमारा पोषण हो रहा है, बीज तो डल गया आपके अंदर, तभी तो नाम आया मुख में, बीज तो डल गया, अब रोज पोषण हो रहा है। कब तक? जब तक झाड़ न बन जाए, फिर ये छांव देगा दूसरों को। इसलिए रोज यहाँ हम आते अपने आप का क्या करवाने, पोषण कर, कि मेरी आध्यात्मिकता का क्या हो, पोषण होता है, पोषण होता है। क्योंकि इस माया का कोई भरोसा नहीं है, कब दिमाग हमारा घूम जाए, कब खराब हो जाए। अहंकार में मत रहना कि अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे सब आ गया, नाम मिल गया ना, हाँ बस सब संति के लिए नाम मिल गया तो कुछ बस नाम जप करो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस मन का कोई भरोसा नहीं, सही बोले, इस मन का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी मैंने देखा है, अपनी जिंदगी में उन अनुभवों से पता है, बच के रहना, संतों के संग में रहना, संग में रहना। बड़ी बड़ी उम्र वालों को भी मैंने गिरते देखा है, देखा है। आध्यात्मिकता की प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने वाले उस मंच पे भी नीचे पटकते हम लोगों ने देखा है। बड़ी भयंकर है मेरे ठाकुर की माया, बड़ी भयंकर है। इसलिए जो संत महापुरुष है भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते कि प्रभु अपनी माया से हमको बचाइएगा। 70 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे अपनी माया से बचाना, मुझे बचाइए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, माया नहीं। हे मायापति, माया मैं मानता हूँ कि प्रभु आपने अपनी माया का जाल इस जगत में पूरे ऐसे फैला के रखा, पूरा फैला हुआ, पूरा कहीं कोना खाली नहीं है, कहीं कोना खाली नहीं, पूरा फैला। कैसे बचोगे? कोई साथी ले लो, संत सदगुरु वो साथी है जो फैला हुआ है। जैसे कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि छोटा बच्चा है, पैदल चलना सीखा है, रास्ता कंकरीला है, वो जिद करता है पैदल चलने की, माँ उसको चलाती है, लेकिन जब कांटे और पत्थर आ जाता है ना तो माँ उसको क्या उठा देती है, गोदी में उठा देती है। तो बच्चे को पत्थर कंकर लगते ही नहीं, क्योंकि माँ ने उसको, बस इसी तरह संत है, वो माँ है, वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता है। गुरु हमारी आध्यात्मिक माँ है, हमारे आध्यात्मिक पिता है। हम जब उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके सानिध्य में चलते हैं, माया तो खूब फैली हुई है। हम कहते हैं खुद चलेंगे, जैसे बच्चा कभी कभी हाथ छुड़ाता है कि हम खुद चलेंगे। हम अभी बच्चे आपको कभी कभी कहते हैं अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए, हम खुद चलेंगे। लेकिन माँ क्या करती है, फिर उसका हाथ पकड़ती कांटा। मुझे पता है बच्चा अभी पूरी तरह चलना नहीं सीखा, वो कह रहा है लेकिन अभी तक पूरी चलना सीखा नहीं। तो जैसे ही कंकर पत्थर आते वो माँ उसको गोदी में उठा देती है, इसी तरह गुरु हमें उठा देती है, उठा देती है। श्री राधे बोलिए, श्री राधे, उठा देती है और हमें बचा देती है गिरने से। नहीं तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़े, गिरे फिर दूसरा जन्म ले। ये तो गुरुजनों की कृपा है कि हमारी गाड़ी भक्ति की, ये तो बार बार हम गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। ये तो गुरुजनों की कृपा है कि गिर रहे फिर वो उठा रहे, गिर रहे फिर वो उठा रहे, गिर रहे फिर वो उठा रहे, और कहते चलो मैं हूं ना, तुम चलो इस मार्ग। शिराले। और जब साया मजबूत होता है ना तो व्यक्ति निडर होके चलता है, निडर होके चलता है। शिराले बोलो। इसीलिए ये जो तीसरा श्लोक है कलीरे दोष, ये क्रिया है, आपको करना है, भक्त बनना है, शरण लेनी है और कीर्तन करना है। ये 3 चीजें करना, ये 3 चीजें करना, आपका काम हो गया।
आध्यात्मिक जीवन का पूरा सार, शास्त्रों का पूरा सार। कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण के गुण गाओ, कहो कृष्ण लो कृष्ण, जपो कृष्ण नाम, जे कहे कृष्ण नाम सोई मेरो प्राण रे। करना है, कृष्ण के गुण गाओ, कृष्ण का नाम, कृष्ण के भक्त बनो, खूब भजन करो अपने जीवन को। जय 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 जय